इतिहास, विरासत और साहस की अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन जल संकट हमेशा से एक चुनौती बना रहा। अब यह बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि और मजबूत इच्छा शक्ति से रामगढ़ बांध पुनरुद्धार परियोजना हकीकत बन रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका विकास गाथा में, जहां हम आपको सरकार की उन योजनाओं से रूबरू कराते हैं जो राजस्थान के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। तो आइए आज के एपिसोड में जानते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की यह ऐतिहासिक पहल राजस्थान को जल संकट से मुक्ति दिलाकर विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने जा रही है। राजस्थान, जिसे कभी जल संकट से जूझते प्रदेश के रूप में देखा जाता था, अब अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को पुनर्जीवित करने की ओर अग्रसर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में अब जल संरचनाओं के पुनरुद्धार का कार्य जोरों पर है। इसी क्रम में जयपुर के ऐतिहासिक रामगढ़ बांध को एक बार फिर जीवंत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। इस परियोजना से न केवल जयपुर के जल संसाधनों को सुदृढ़ किया जाएगा, बल्कि पर्यटन को भी नई ऊंचाइयां मिलेंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण करते ही जल संरक्षण और विरासत पुनरुद्धार को अपनी प्राथमिकताओं में रखा। उनका मानना है कि विकास के साथ परंपरा और इतिहास का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में PKC-ERCP परियोजना के तहत रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने चंबल नदी के पानी को इस ऐतिहासिक बांध तक लाने की योजना तैयार कर ली गई है, जिससे न केवल जयपुर बल्कि आसपास के इलाकों की जल समस्या का समाधान होगा। रामगढ़ बांध राजस्थान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। 1903 में निर्मित इस बांध ने जयपुर की जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1981 में पहली बार जब इसमें चादर चली तो यह प्रदेशवासियों के लिए उत्सव से कम नहीं था। 1982 में एशियाई खेलों के दौरान यहाँ नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। परंतु समय के साथ साथ यह बांध उपेक्षा का शिकार हो गया। अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक धरोहर फिर से संजीवनी पा रही है। 19,45,000 करोड़ रुपए की लागत से चंबल का पानी रामगढ़ बांध तक लाने की योजना को गति दी जा रही है। इससे जल स्तर तो बढ़ेगा ही, साथ ही क्षेत्र में भूजल पुनर्भरण को भी सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की यह दूरदर्शी योजना केवल जल संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाने की एक बड़ी पहल है। जल संसाधन विभाग ने इसके सौंदर्यीकरण के लिए 2.5 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है, जिससे यह ऐतिहासिक धरोहर एक बार फिर जीवन से भर उठेगी। इस परियोजना के तहत सबसे पहले बांध की पाल को नए सिरे से विकसित किया जाएगा, जिससे इसका आकर्षण बढ़ेगा। क्षतिग्रस्त सीढ़ियों का पुनर्निर्माण किया जाएगा ताकि पर्यटक जल भराव क्षेत्र का नजदीक से आनंद ले सके। पाल पर बनी ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार होगा, जिससे उनकी भव्यता फिर से लौटेगी। पर्यटकों के सुगम आवागमन के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी नई सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे रामगढ़ बांध तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। यह सभी कार्य मिलकर रामगढ़ बांध को एक प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल में परिवर्तित करेंगे। जल संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की यह योजना राजस्थान की समृद्ध विरासत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि का सजीव प्रमाण है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की यह महत्वाकांक्षी परियोजना न केवल जल संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि रोजगार के नए अवसरों के द्वार भी खोलेगी। बांध के पुनरुद्धार और पर्यटन क्षेत्र में बदलाव से स्थानीय युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आजीविका के साधन मिलेंगे। यहाँ पर्यटन गाइड और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। नौकायन और वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों के विकास से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए विकल्प खुलेंगे। इसके अलावा स्थानीय कारीगरों और व्यापारियों को भी व्यापार के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा।
होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को मजबूती मिलेगी, जिससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। रामगढ़ बांध का पुनरुद्धार सिर्फ जल प्रबंधन नहीं, बल्कि स्थानीय समृद्धि और विकास की ओर बढ़ता एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान जैसे राज्य के लिए जल संकट एक बड़ी समस्या रही है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने इसे चुनौती के रूप में लिया और जल संरक्षण की दिशा में साहसिक फैसले लिए। रामगढ़ बांध पुनरुद्धार परियोजना इसी का उदाहरण है। इस परियोजना के पूरा होते ही जयपुर और आसपास के क्षेत्रों की जल आपूर्ति सुचारू होगी, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। कृषि क्षेत्र को स्थिर जल आपूर्ति मिलने से किसानों की फसल उत्पादन क्षमता में सुधार होगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण, भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी, जिससे भविष्य में जल संकट का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की यह पहल राजस्थान को जल समृद्धि की ओर ले जाने वाला एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी। रामगढ़ बांध पुनरुद्धार परियोजना सिर्फ एक बांध का पुनरुद्धार नहीं, बल्कि यह मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। उनकी सोच केवल वर्तमान समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार करने की है। जल संरक्षण, पर्यटन, रोजगार और विरासत के पुनरुद्धार को एक साथ साधते हुए उन्होंने राजस्थान को एक नई दिशा देने की नींव रखी है। विकास गाथा के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई विकास यात्रा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।